देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और इस वर्ग के चारों कोनों पे एक चतुर्थांश काटा गया है और बीच में एक वृत्त भी दिया हुआ है जिसका व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह करना होगा कि इस वर्ग के क्षेत्रफल को निकालना है, फिर उसके बाद हमें इस चारों चतुर्थांशों को और फिर उसके बाद इस वृत्त के क्षेत्रफल को भी निकाल करके हमें क्या करना होगा कि वर्ग के क्षेत्रफल में से उसे घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां से दिया है वर्ग की भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा दी गई है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 से हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि चारों कोनों पे ये चतुर्थांश हैं, इसे जब आप मिला दोगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो हमारे पास 2 वृत्त हो जाएंगे, एक इन सबको मिलाने से बनेगा और एक बीच में बनेगा, तो 2 वृत्त हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ से कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 हमारे पास 2 वृत्त हैं तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 का यूज करना है। उसके बाद ये रेडियस है त्रिज्या, तो देखिए यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है तो ये इसकी त्रिज्या होगी और इसकी भी त्रिज्या, ये पूरा व्यास जो वो 2 सेंटीमीटर का, त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ से r का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 22 गुना के 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद वर्ग का भी क्षेत्रफल आ गया है और इन वृत्तों का भी क्षेत्रफल आ गया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सबको घटा देंगे, तो लिखा जाएगा कि वर्ग का, लिखेंगे यहाँ से कि शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल है देखिए 16 माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका आया हुआ है 44/7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा बाई 1, 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 7 बार, तो 16 7 देखिए 16 का मल्टीप्लाई 7 होगा, 16 7 112 और 44 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 44 और ये हो जाएगा 7 एकम में 7, 112 में से 44 को आप माइनस करिएगा, ये हो जाएगा आपका 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।